Assalamualaikum and welcome back to Parahus, and today we are going to learn the remaining types of pronouns. तो आज हम remaining types पढ़ेंगे pronouns की। तो चले आए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है demonstrative pronoun। demonstrative से हमें पता चल जाना चाहिए कि demonstrative का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को शो करें, शो भी होता है और हम उसे पॉइंट आउट भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस इज अ कैट। अब इस जुमले में हमारे पास दिस जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस। ये सारे हम लोग एक्सप्लेन में मैं आपको चार्ट बना के आप लोगों को दिखाऊंगी अगली वीडियो में अपनी, तो आप लोगों को क्लियरली समझ आएगा कि इसमें हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से यूजेस हैं। तो ये बेसिकली वो सारे हैं जिनमें वर्ड्स इस्तेमाल करके हम लोग अपने सेंटेंस बनाते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास वो होते हैं जो क्या नाम है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जिन जुमलों में, उनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव में जहां पे हम लोग इंटेरोगेट करते हैं किसी भी जुमले को, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्क किया जाता है, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर व्हाट हमारे पास क्या था, मतलब इंटेरोगेशन यहाँ पे हुई है, और वर्ड हमारे पास इंटेरोगेटिव वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसमें हमारे पास जो है वो क्या नाम है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे आप लोग। अच्छा, अब हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अगली हमारे पास जो टाइप आती है वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो वर्ड जो हम लोग सब्जेक्ट, सॉरी मैंने यहाँ पे इंटेरोगेटिव की स्पेल यहाँ पे रॉन्ग लिखी थी, तो आप अगर अपने नोट्स में लिखा है तो आप भी चेक कर लीजिएगा, मैंने गलत लिखी थी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप जो कि हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो हम अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बोथ के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी वो स्टार्ट में भी लग सकते हैं एंड वो एंड पे भी हमारे पास लग सकते हैं। उनमें हमारे पास वर्ड आ जाते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इस तरह के वर्ड्स। तो ये सारे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब पहले हम इसके एग्जांपल से थोड़ा आइडिया लगाते हैं। मैंने कहा था कि ये सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होते हैं। इस सेंटेंस में मैंने इसे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया है। मैंने जुमला यहाँ पे लिखा है आई एम डूइंग माय वर्क बाय माय सेल्फ, यानी मैं अपना काम खुद से ही करती हूँ। तो इस जुमले में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास माय सेल्फ है, समझे आप लोग। अब हमारे पास अगली टाइप हमारे पास आती है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन हमारे पास जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं रिफ्लेक्सिव से, मतलब रिफ्लेक्सिव के सिमिलर होते हैं, मतलब सेम होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होते हैं ये सब्जेक्ट के तौर पर। जैसे मैंने यहाँ पे एक जुमला लिखा है ही हिमसेल्फ ईट द फूड, यानी वो खुद से ही खुद का खाना खाता है, समझे आप लोग। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये वर्ड था ना माई सेल्फ, अब इसको हमने उठा के अपने सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज करेंगे। ये होता है हमारे पास इंटेंसिव। तो अगर कभी भी डिफरेंस पूछा जाए तो आप वहां पे बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव हमारे पास सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंटेंसिव हमारे पास ओनली सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारी सेकंड लास्ट टाइप आती है जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास वो प्रोनाउन होते हैं जो दो जुमले रिलेट करते हैं, जैसे कि आई लाइक ब्लैक कलर बिकॉज इट्स डार्क। अब जो यहाँ पे आई लाइक ब्लैक कलर था बिकॉज इट्स डार्क, ये दोनों जुमले हमारे पास रिलेट कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता था आई लाइक ब्लैक कलर बिकॉज इट इज माई फेवरेट कलर। अब ये दोनों जुमले भी रिलेट कर रहे हैं, तो जो जुमले दो रिलेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास हमारी लास्ट टाइप आती है जो कि इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये बेसिकली बहुत जगह पे हमें मिलते हैं और एरर डिटेक्शन के जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्टली भी हमसे यही पूछा जाता है कि ये कौन सा पार्ट स्पीच है, मतलब वर्ड ऐसे दिए जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास हमेशा याद रखिएगा इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो इनडेफिनिट क्वालिटी शो करें, समवेयर, समबडी, समवन और अननोन, इस तरह के वर्ड जो हमारे पास यूज होते हैं किसी भी जुमले में, जैसे ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसको एग्जांपल में कहते हैं someone is looking at me। अब कोई आइडेंटिफाइंग किया गया यहाँ पे कि कौन था, कि मेरा कोई दोस्त था, कोई था, यानी मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कौन है, मतलब वो अननोन इंसान था जो मुझे देख रहा था, समझा आप लोग। तो ये आज के लिए सिर्फ बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।